जय भोले। भेदभाव। भेदभाव एक ऐसा शब्द है जो कहने में तो छोटा है मगर इसका अर्थ बहुत बड़ा है। भाव तो हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ कि पूजा में अगर भाव नहीं है तो हमें पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। जितना ही गहरा हमारा भाव होता है उतना ही हमें पूजा से ज़्यादा फल प्राप्त होता है। भेद क्या है? जब हम किन्हीं दो चीज़ों में अच्छाई और बुराई देखने लगते हैं तो वह एक तरह से कि हम भेद कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी अच्छी कंपनी का कपड़ा लेते हैं तो हम कहते हैं ये फलाने कंपनी का ब्रांडेड कपड़ा है, हम ब्रांडेड पहनते हैं। लोकल को हम महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी लोकल में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, लोकल और ब्रांडेड में भेद करना। तो हम जहाँ पे भी कोई चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसमें हम भेद करने लगेंगे। बेचेंगे तो हम कहेंगे ये ब्रांडेड है, इस कंपनी का है, बहुत अच्छा है, इसको प्रयोग करो। तो एक प्रकार से हम देखें तो हम भेद को अपने अंदर से पूरी तरह से नहीं समाप्त कर सकते हैं और भाव को तो कभी भी समाप्ति नहीं किया जा सकता। यानी हम भेदभाव को अपने अंदर से पूरी तरीके से नहीं समाप्त कर सकते हैं, न समाज से, न अपने आप से, न दूसरों से। इसलिए भेदभाव तो हमेशा जीवित रहेगा, लेकिन उसको हम कम कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि भेद और भाव इन दोनों के अलावा एक शब्द और भी है जिसको हम लोग कहते हैं छुआछूत। लेकिन छुआछूत और भेदभाव में बहुत बड़ा फ़र्क है। छुआछूत का मतलब होता है कि एक जात दूसरी जात को अपने से निम्न माने या किसी कर्म कांड को हम छूत समझ के उस कर्म कांड से दूरी बनाए। तो छुआछूत बहुत ही खराब है। छुआछूत तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन भेदभाव होना चाहिए, क्योंकि अगर भेदभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया तो फिर मनुष्य अपने उत्साह और दुख दोनों से ही वंचित हो जाएगा। क्योंकि वह किस में भेद करेगा? फिर तो उसके लिए सभी बच्चे समान होंगे, सभी चीज़ों में समानता ही दिखेगी, तब तो वह ईश्वर का अनन्य भक्त ही हो गया। इसको अगर हम अपने समाज में देखें तो हम देखते हैं कि किसी भी समाज हो या बिल्डिंग हो या कोई भी चीज़ की अगर हम नींव रखते हैं तो उसकी छत रखने के लिए हमें 4 खंभों की आवश्यकता पड़ती है। एक समाज के निर्माण में भी हमें 4 खंभों की आवश्यकता होती है। वो 4 खंभे कौन से हैं? पहला खंभा, पहले खंभे को हम ज्ञान कहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के बिना हम कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं होते हैं। ज्ञान ही हमें बताता है कि इस कार्य को ऐसे करके, ऐसे करते हुए हम इसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। लेकिन ज्ञान के अनुसार हमने रचना तो कर ली, लेकिन उस रचना को पूरा करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है।
बिना शक्ति के हम उस ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में अवतरित नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा खंभा क्या हुआ? शक्ति। हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात हमें शक्ति मिली कि हमने अपने ज्ञान से जो भी प्रभु प्रेम में ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसमें ही आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति चाहिए। हमारा शरीर जब मजबूत होगा तब हम प्रभु प्रेम में आगे बढ़ पाएंगे। तो ज्ञान के पश्चात हमें शक्ति प्राप्त होती है। फिर जब शक्ति मिलती है तब तीसरा खंभा जो होता है वह खंभा धन, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हुआ, शक्ति मिल गई। अब उन दोनों को मूर्त रूप देने के लिए हमें धन की आवश्यकता भी होगी। और अगर हम प्रभु प्रेम में आगे बढ़ना है तो हमें कौन से धन की आवश्यकता होगी? वहाँ पे हमें प्रेम धन, शांति धन, इन धनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो तीसरा खंभा धन से। हमने यहाँ पे कुछ कि मैं यह व्यापार करूँगा, तो ज्ञान से उस व्यापार का पूरा सोचने के बाद शक्ति के द्वारा उसको मूर्त रूप देना आरंभ किया। और मूर्त रूप में जो धन व्यय होगा उसका भी हमने इंतजाम कर लिया। इन तीन खंभों के पश्चात जो चौथा खंभा होता है वह खंभा है सेवा। क्योंकि ये तीन चीज़ें होने के पश्चात भी जब तक हमें सेवा नहीं मिलेगी तब तक हम उसको मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे। अगर हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसके लिए हमने ज्ञान के द्वारा नक्शा बना लिया। नक्शा बनाने के पश्चात शक्ति के द्वारा हमने उसकी कठिनाइयाँ दूर की, जैसे कि ज़मीन लेना इत्यादि। उसमें जो धन व्यय होना था वो भी व्यय किया, मगर अगर उसमें कोई सेवा करने वाला ही ना हो तो वह बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? तो चौथा खंभा कहा तो जाता है, लेकिन उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक तरह से देखें तो किसी भी खंभे के बिना हम न समाज की स्थापना सही ढंग से कर पाएंगे, ना किसी कंपनी की स्थापना सही ढंग से कर पाएंगे, ना परिवार की स्थापना सही ढंग से कर पाएंगे। क्योंकि इन चारों खंभों का समन्वय होना चाहिए। अगर इनमें भेदभाव होगा तो हम कभी भी एक अच्छे परिवार की भी संरचना नहीं कर सकते। सेवा भी दो प्रकार की होती है। एक सेवा होती है जो हम निश्चल मन से करते हैं, जिसके लिए हमें कुछ भी प्राप्त करने का भाव नहीं होता है। और एक सेवा होती है जिसको हम बेचते हैं। जैसे कि हमने नक्शा बनवाया तो इंजीनियर ने अपने ज्ञान का प्रयोग करके नक्शे रेखांकित किया। तत्पश्चात उसने धन प्राप्ति के लिए अपने ज्ञान को बेचा, यानी सेवा बेची। तो ज्ञान की बिक्री भी होती है, सेवा की भी बिक्री होती है और शक्ति की भी बिक्री होती है, और तीनों की बिक्री नहीं भी होती है। यह हमारे भाव के ऊपर होता है। यानी हमें भेद तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें चारों खंभों की आवश्यकता रहेगी। तो हम इनमें भेद करके क्या प्राप्त करेंगे? और फिर उसमें हमें भाव जैसा होगा, अगर भाव हमें उसे ऊंचाइयों की तरफ ले जाना है तो हमें विश्वास, निरंतरता आदि धनों की आवश्यकता निरंतर बनी रहेगी। क्योंकि अगर हमारा विश्वास ही टूट जाए, हम किसी
बिल्डिंग को खड़ा करने के पहले ही टूट जाएं कि कैसे इतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी होगी, तो वह कभी नहीं खड़ी हो सकती। इसलिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखो। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तब दूसरे हम पर विश्वास करते हैं। मतलब इन चारों खम्भों को संगठित करने का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो है विश्वास। जब हम विश्वास की अटलता लेकर आगे बढ़ेंगे तो हम इन चारों खम्भों का सदुपयोग सही ढंग से प्रयोग कर सकेंगे, और जब हम इनका प्रयोग सही कर सकेंगे तो हमने इन चारों खम्भों का जहाँ पर भी निर्माण किया है उस कार्य को अपने पूर्ण लक्ष्य की तरफ पहुँचा सकते हैं। क्योंकि शांति और विश्वास, हम जल्दी चलना चाहेंगे तो भी हमारे खंभे डगमगाने लगेंगे। जैसे कि हम एक पिलर में अगर सीमेंट और गिट्टी डालते हैं तो उसको भी मजबूत करने में 7 दिन 14 दिन लगता है। तो यह हमें सिखाता है कि हमें जल्दी नहीं भागना चाहिए, शांति के साथ पूरे विश्वास से, और इन चारों खम्भों में किसी में भी भेद न रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। भेदभाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भाव की उत्पत्ति तो हमारे दिल से होती है, क्योंकि भाव हमारे दिल से ही निकलता है, और भेद की उत्पत्ति हमारे दिमाग से होती है। भेद करना हमारा दिमाग सिखाता है, और इन सब का जो सबसे मुख्य कारण है वह है घमंड। अगर हमें अपने ज्ञान पे घमंड होगा तो भी हम भेद करने लगेंगे, शक्ति पे घमंड होगा तो भेद करने लगेंगे, धन पे घमंड होगा तो भेद करने लगेंगे, और सेवा पे घमंड होगा तो भेद करने लगेंगे। आप लोग भी सोचेंगे कि सेवा में कैसा घमंड होता है। जब 2 सेवादार होते हैं तो आप देखिए मंदिर में 2 सेवादार जब भगवान की पूजा करते हैं तो एक सेवादार सोचता है मैं सबसे ज़्यादा सेवा भगवान की कर रहा हूँ, दूसरा सेवादार सोचता है मैं भी सबसे ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ। इस तरह से घमंड अपने आप बढ़ने लगता है, और जहाँ घमंड आया वहीं से भेद की उत्पत्ति आरंभ हो जाती है। तो भेद को कमज़ोर करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने घमंड को तिलांजलि देनी पड़ेगी। जब हम तिलांजलि घमंड को दे देंगे तो हम इन चारों खम्भों का अच्छे से सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जय माता की।